अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और व्लॉग स्टार्ट करते हैं अल्लाह ताला से दुआ करके कि अल्लाह हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फरमाए, आमीन सुम्मा आमीन। और लेटर डे के अंदर ये व्लॉग बनाया था मैंने, जबकि हम लोग खाना खा रहे थे। मैं खा रही थी निहारी और नान, और मेरे हस्बैंड खा रहे थे बिरयानी। और थोड़ा थोड़ा शाम का वक्त था। आज हमारा सीन कुछ ऐसा था कि हमने जो है हम मछलियाँ लेकर आए थे, 2 होल फिश थी हमारे पास बड़े साइज़ की। तो उनको जो है ना हमने वो करना था, मसाले वगैरह लगा के फ्रिज में रखना था ताकि कल हम उन्हें ग्रिल कर सकें। मौसम अच्छा था, बेहतर मौसम था, इतनी ज़्यादा सर्दी नहीं पड़ी हुई थी। तो अब मैंने जो है ना क्या किया था कि जितनी देर में मेरे हस्बैंड फ़िश को देख रहे थे, मैंने सिरके, सफ़ेद सिरके के अंदर नमक डाल के उसका एक मिक्सचर तैयार कर लिया था, ताकि जब मछली को काटते हैं तो फिर उसमें भिगो दें तो उससे स्मेल नहीं आती। अच्छा, इस मछली के साथ एक प्रॉब्लम ये था, वो जहाँ से हम लोग लेकर आए ना, उन्होंने हमें होल फिश दिए, पीसेस नहीं बना के दिए। उन्होंने कहा जी हम तो होल फिश देते हैं। अब मछली को बनाना एक बड़ी टेक्निक है, मैं तो हाथ ही नहीं लगा सकती थी। खैर मेरे हस्बैंड ने बड़ी मुश्किल से मैनेज किया इसको जो है ना बनाने के लिए, लेकिन ही डिड गुड जॉब अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब एक आम नॉर्मल बंदे के लिए जो कि इतना ज़्यादा वो मतलब बुचर टाइप नहीं भी हो, तो उन्होंने मैनेज किया है, सो दैट्स गुड। तो खैर हम लोगों ने जो है ना इसको साफ़ वगैरह कर लिया था। स्किन उसकी उतरी हुई थी, लेकिन उसके जो ऐसे बीच में से उसको काटना था। मछली काफ़ी हार्ड होती है, आई डिडंट नो दैट। फिर उसके बाद हमने ऊपर से ये सिरके और नमक का पानी डाल दिया था मछली के ऊपर, और ये आप इस तरीके से देखते हैं। अच्छा, हमारे पास थी 2 फिश, और हमने उन दोनों को सेम प्रोसेस के साथ ही जो है ना वो सिरके और नमक के पानी में भिगोया था। मछली की वो जो एक ख़ास स्मेल होती है ना, वो भी खाने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम करती है कुछ लोगों को। तो यहाँ पे हम लगा रहे थे मसाले। डाला था गरम मसाला, लाल मिर्च, सूखा धनिया पिसा हुआ, ज़ीरा पिसा हुआ, नमक हस्बे जायका, लीमू 2 अदद, और साथ में इमली का पल्प है ना जी, ये डाला था। और अब मसाला लगा रहे हैं इसको। तो हमने मछली को मसाला लगा के जो है वो रख दिया था। फिर उसके बाद हमने इनको फॉइल के अंदर लपेट के, ये आप देख रहे हैं, हम इनको फॉइल पेपर्स में लपेट के फ़िश को, और जो है ना ये फिर रखेंगे ताकि सारा मसाला इसके अंदर जो है ना अच्छे तरीके से जज्ब हो जाए, पूरा इसके अंदर चला जाए, फिर ही टेस्ट आता है मज़े का। तो इस तरीके से अब हम इसको लपेटेंगे। और ये इतना अच्छी बनी थी। सिर्फ एक चीज़ थी कि जो फॉइल में जब मछली बनाते हैं ना, तो उसके अंदर ये होता है कि थोड़ा सा पानी फॉइल में इकट्ठा हो जाता है, फिर मछली को ऊपर से अनकवर करके उसका पानी ड्राई करना होता है। बट इट टर्न्स आउट सो डिलीशियस, आप देखते रहिए। तो खैर हमने जो है वो ये दोनों फ़िश इनको अच्छे तरीके से रैप अप कर लिया था फॉइल पेपर के अंदर। और आप लोग भी ज़रूर इस तरीके से ट्राई करिएगा, ये बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट हमें मिला है। जब आप देखेंगे इसको, जब हम ये तैयार हो गई थी तो आप देखिएगा। बाहर हम लोगों ने ग्रिल गरम करी थी, इतना अच्छा मौसम हो रहा था, जितना प्लेजेंट था कि बिल्कुल भी फील नहीं हो रहा था कि जिस तरह दिसंबर का महीना है या कुछ ऐसा है। तो माशाल्लाह से बहुत ही प्लेजेंट वेदर था कि इनफैक्ट हम लोगों ने तो जैकेट्स या स्वेटर्स भी कुछ नहीं पहना हुआ था, जस्ट वही जो बनियान टाइप होती है ना, वही पहन के हम लोग तो बाहर थे, जो टी शर्ट्स होती हैं। तो वो हल्की, बिल्कुल हल्की वाली खुनकी थी, और साथ में हीट आ रही थी इससे ग्रिल से, तो वो और भी ज़्यादा प्लेजेंट लग रहा था। तो जी यहाँ पे हमने रख दी थी फ़िश बनाने के लिए। ये ऑलमोस्ट 15 to 20 मिनट्स में इसने कुक हो जाना था। तो ये देखिए मैं आपको दिखा रही हूँ, इतना अच्छा मौसम हो रहा था आज। घास अभी तक गीली है। आपको बैकग्राउंड में अगर कोई आवाज़ें आ रही हैं तो प्लीज़ डोंट माइंड इट। ये मेरा बेटा है, वो अपनी गेम खेल रहा है, एंड ही इज़ लुकिंग सो एक्साइटेड प्लेइंग दिस गेम। कि ये अब आता है, ये लगा हुआ है, लगा रहे। तो ये देखें जी, मैंने आपको दिखाया कि मैंने सिर्फ टी शर्ट डाली हुई है, मैंने कोई भी स्वेटर वगैरह कुछ नहीं पहना। जितना वाकई में चेंज हो गए वेदर कि पता ही नहीं चलता है। अंदर आके जो है मैंने ये कॉर्न लेकर आए हुए थे, छलियाँ जो होती हैं, तो उसको मैं अब चूल्हे के ऊपर जो है ना सीखने लगी थी। ये बड़ी मज़े की लगती। अच्छा, एक बात है, यहाँ अमेरिका में जो ये कॉर्न होती है ना, ये बहुत ज़्यादा मीठी होती है, स्वीट कॉर्न होती है, और इसका दाना भी बहुत छोटा और नरम होता है। जो हमारे पाकिस्तान के अंदर मिल रही होती है ना, वो बड़ी अच्छी वाली होती हैं कॉर्न। तो इसका ये होता है फ़ायदा एक इस तरीके से। तो बर्तन पड़े थे धुलने के लिए। मैं क्या करती हूँ, काम तो बस ऐसे होते हैं कि क्या मैं बताऊँ, ख़त्म नहीं होते हैं। एक काम ख़त्म करो दूसरा शुरू हो जाता है। तो आजकल मैं थोड़ी सी लेज़ी भी हो रही हूँ, मौसम भी ऐसा अजीब सा हो रहा है, तो
यही वजह चलती रहती है। खैर फिश बनकर आ गई थी, निकालते हुए थोड़ी सी ढक्कन पेल में टट गई थी क्योंकि वो इतनी सॉफ्ट थी और फॉइल में बनाई थी, लेकिन खुशबू बहुत अच्छी आ रही थी। और आप उसकी इस ज़ाहिरी हालात में ना जाए, इसकी वाकई बहुत अच्छा टेस्ट था। और ये इसके पीसेस हो गए थे छोटे, लेकिन बाइट साइज, लेकिन वो बहुत मज़े की बनी थी। हम चाह रहे थे पूरी होल फिश निकलती, लेकिन वो होल नहीं निकली। मे बी उसके ऊपर स्किन नहीं थी, इस वजह से भी एक फैक्टर हो सकता है। और फॉइल में ज़्यादा मॉइस्ट था तो उसकी वजह से शायद वो बहुत ज़्यादा वो नरम हो गई, पता नहीं। जो भी फर्स्ट टाइम हमने ट्राई की थी, बट इट टर्नड आउट सो गुड। तो हम लोगों ने वैसे भी 2 मछलियाँ ली थी, एक तो हमने अपने नेबर्स में देनी ही देनी थी। तो अब जो है मैं जाऊँगी उनके घर देने के लिए। ये आप देखें यार, मछली बहुत मज़े की थी, सीरियसली आई एम नॉट किडिंग। तो ये मैंने साथ वालों के लिए प्लेट बना ली थी और अब हम चलते हैं उनके घर। और आप में से जिसने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो कर लें और वीडियोस को लाइक एंड शेयर भी किया कीजिए। तो ये जा रही है जी हमारी टिपिकल देसी स्टाइल की प्लेट हमसायों के घर। ये आप लोग जो मेरी वीडियोस देखते हैं उनको पता होगा, ये जॉर्डन के हैं, अरबी हैं ये लोग, बट शी इज़ अ गुड फ्रेंड ऑफ माइन। और ये जूते उन्होंने पहले ही बाहर उतरवाए में सब बच्चों के, ये लोग अंदर नहीं लेकर आते जूते। तो अभी हम चलते हैं अंदर। और इन्होंने बड़ा मज़े का, इनकी फ़लस्तीन से जो है वो मिठाई आई हुई थी, मतलब इनकी एक फ्रेंड थी, शी इज़ पैलेस्टीनियन, तो उन्होंने गिफ्ट की थी मिठाई ना, भेजी थी इनको। तो फिर इन्होंने, ये अरबिक कॉफ़ी है और ये इतने इतने इसके छोटे छोटे कप्स में डाल कर देती हैं और बड़ा मज़े का इसका टेस्ट होता है, इसमें इलायची का टेस्ट भी आ रहा होता है। और ये जो मिठाई थी ना, ये क्या थी, ये बिल्कुल नान खताई नहीं होती है जैसे हमारे पाकिस्तान में, सेम वो थी, उसके छोटा वर्जन, नान खताई का छोटा वर्जन था ये। खैर नेबर में ये होता है कि थोड़ा सा चले जाते हैं तो अच्छा लगता है। साथ खजूरें तो आपको पता है एक ट्रेडिशन ही है हमारे अरब में। तो ये वाले थे, इसके ऊपर हल्के हल्के से बीज लगे हुए थे और इट वाज गुड। ये बिल्कुल नान खताई का टेक्सचर था, सेम टेस्ट था, साइज़ छोटा था, बस ये इसका फ़र्क था। ये देखें, ये बड़ी मज़े की थी, छोटी छोटी सी, ये बिल्कुल डोनट लगते थे ये खाने के लिए। घर आके फिर बच्चों ने कहा कि जी हमें तो आप जो है वो फेटुचीनी पास्ता बना दें। वो मैंने इनको पास्ता बना दिया, तब मैं उसके अंदर डाल रही थी ग्रेटेड चीज़। और ये बहुत मज़े का बनता है। और चीज़ है, पनीर है, ज़ाहिर सी बात है बच्चों में थोड़ी ताकत उसी के बहाने चली जाती है। इसमें मैं काली मिर्च ज़रूर एक्स्ट्रा ऐड करती हूँ, उससे टेस्ट बहुत मज़े का हो जाता है। वह बच्चों की पसंद के हिसाब से चलते हैं समटाइम्स, क्योंकि उनकी भी अपनी चॉइस होती है, उनको क्या खाना है क्या नहीं खाना है। तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा और चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। फिर मिलेंगे इंशाअल्लाह ताला। अल्लाह हाफिज़।